सपने वो नहीं जिन्हें आप सोते वक्त देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। ऐसा कहना था भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जिसे हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उनके योगदान की वजह से उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानने लगे। अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान की वजह से मिला, न कि हमारे देश की गंदी राजनीति की वजह से। लेकिन दोस्तों, कलाम को यह कामयाबी इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुई। इस कामयाबी की वजह के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ था। आइए उन्हें हम अच्छी तरीके से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और जो रामेश्वरम आकर हिंदू तीर्थ यात्रियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाते थे, और उनकी माता का नाम अम्मा एक गृहिणी थी। शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र बांटने के लिए जाते थे। इतने परिश्रम के बाद भी अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती थी। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद सन 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सन 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। बाद में उन्हें सन 1980 में दोबारा DRDO में भेजा गया, जहां पर उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में सफलता प्राप्त की। एक तरफ विदेश में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 27 जुलाई सन 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का कहना था
कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। इसलिए कठिनाइयों को जान लेने दो कि हम उनसे भी ज़्यादा कठिन हैं। दोस्तों, आइए हम उनके विचार के बारे में जानते हैं। पहला विचार यह था कि प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। दूसरा, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। तीसरा, जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। चौथा, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। पांचवा, मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। छठवां, जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता भी मिलती है जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। सातवां, हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। आइए हम उनके और अन्य विचारों के बारे में जानते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हो तो कई होंठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। प्यार करने के लिए तो यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है। पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की शिखर हो या फिर आपके पैसे का। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। दोस्तों, चलिए अब हम उनके अवार्ड के बारे में जानते हैं। पहला, विज्ञान क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा, रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा, सन 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। चौथा, सन 1998 में अब्दुल कलाम जी को रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स मेडल से सम्मानित किया गया। पांचवा, अब्दुल कलाम जी को विश्व भर की 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। छठवां, वर्ष 2011 में अब्दुल कलाम जी को IEEE द्वारा IEEE हॉनरेरी मेंबरशिप में सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसा करना फ्री है, आप जानते हैं। थैंक यू दोस्तों।